देखिए, दिल्ली में पहले संत समाज की जो बैठक है वो बुलाई गई थी, धर्म संसद बुलाई गई थी, और अब ये बैठक बुलाई गई है वृंदावन में। देखिए, धर्म नगरी है वृंदावन और यहाँ धर्म संसद चल रही है। कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास में ये धर्म संसद बुलाई है और साधु संत और धर्माचार्य इस बैठक में बड़ी संख्या में शामिल भी हुए हैं। चर्चा इस धर्म संसद में कई अहम मुद्दों को लेकर की गई है। जन्मभूमि के मुद्दे पर रणनीति बनाई गई है क्योंकि मामला अभी विचाराधीन है कोर्ट में, ऐसे में रणनीति बनाई गई है। और वहीं संतों के मन में इस पूरे रणभूमि को लेकर, जन्मभूमि को लेकर क्या उनके मन में है, क्यों उन्होंने धर्म संसद में ये प्रस्ताव रखा है, जरा सुनवाते हैं संतों का क्या मानना है, सुनिए जरा। किस जन्म स्थान पर मुगल शासकों द्वारा अवैध कब्जा करके जो विवादित ढांचा बनाया गया था, वहां पर ईदगाह मस्जिद जिसको कहते हैं, वहां पर नमाज होती है, तो सभी संत भगवान यहाँ पधार रहे हैं और सबसे पहला प्रस्ताव यही होगा कि उस नमाज को बंद किया जाए कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पे जो नमाज पढ़ी जाती है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, जबकि हम उनकी किसी चीज पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं तो वो हमारी चीज पे जाके हस्तक्षेप क्यों करते हैं, और हमारा श्री कृष्ण जन्म स्थान जल्द से जल्द खाली किया जाए, हमारी यही मांग है। तो कई मुद्दे हैं जिसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है, धर्म संसद बुलाई गई है। देखिए, जन्मभूमि से अवैध निर्माण जो किया गया उसे हटाया जाए, सबसे पहला मुद्दा ये। इसके अलावा गाय माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा धार्मिक स्थान पर उसके आसपास मांस की बिक्री बंद कर दी जाए, ये भी मांग है संत समाज की। और सनातन बोर्ड की स्थापना, यहाँ भी इस धर्म संसद में सनातन बोर्ड को लेकर मुखर होकर संत समाज बोलता दिखाई दे रहा है। हिंदुओं की रक्षा को लेकर प्रण करने की बात है और इसको लेकर भी प्रस्ताव लाया गया है। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा हो रही है। क्या निष्कर्ष निकलेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन इसी से जुड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ हमारी सहयोगी, पहले शिखा के पास चलते हैं, उसके बाद आपको डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे। शिखा लगातार इस खबर को कवर कर रही है, वहां मौजूद है, और चलिए शिखा का रुख कर लेते हैं। शिखा, आप जहां मौजूद हैं वहां से हुंकार सनातनियों की सामने आ रही है कि हिंदुओं की रक्षा हो, गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा सनातन बोर्ड की भी मांग है, जरा पूछिए लोगों से क्या मानना है उनका। बिल्कुल सलोनी, देखिए यहाँ पर आज धर्म संसद का आयोजन किया गया श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास समिति की तरफ से, और इस धर्म संसद का जो मकसद था वो ये था कि कई अहम मुद्दे जिन पर प्रस्ताव रखा गया था और उसको पारित भी कर लिया गया है। क्या ऐसा ही? जी बिल्कुल, सभी संतों ने एक मत होकर ये सारे प्रस्ताव पास किए हैं और ऐतिहासिक ये बैठक हुई है। अब तक जितनी बैठकें हुई हैं उसमें ये आज ये प्रथम भगवान श्री कृष्ण की नगरी में जो विश्व गुरु हैं हमारे, और यहाँ से संदेश पूरे भारत में, पूरे विश्व में जाएगा। आज उच्च कोटि के पुरुष महापुरुष सारे भारत के कोने कोने से सारे आचार्य महामंडल श्री महेंद्र सभी संत भगवान पधारे और सभी ने अपने अपने विचार रखे। बिल्कुल, और हमारे साथ देखिए मुख्य पक्षकार जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, और जिन्होंने यहाँ पर धर्म संसद बुलाकर और ये प्रस्ताव रखे हैं वो भी हमारे साथ हैं, दिनेश कौशिक जी, उनसे भी जान लेते हैं। आपने तमाम ऐसे मुद्दे रखे हैं, यहाँ पे प्रस्ताव पारित हुआ है, लेकिन इसके आगे क्या? बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधे रानी की जय, कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, दाऊ दादा की जय जय श्री राधे। आज यहाँ वृंदावन में बहुत ही विशाल धर्म संसद हुई है। उस धर्म संसद में 6 प्रस्ताव पास हुए हैं। प्रथम प्रस्ताव तो यह पास हुआ है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान के बगल में जो औरंगजेब के पाप की निशानी है उस मस्जिद में नमाज पूर्णतः बंद होनी चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। 6 प्रस्ताव पास हुए हैं यहाँ पर और इन्हीं प्रस्तावों को सरकार के पास भेजने की तैयारी। बहुत शुक्रिया शिखा आपका जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए वहां पर। तो आप समझ रहे हैं कि वृंदावन में ये धर्म संसद बुलाई गई है और यहाँ से भी सनातनी हुंकार समझ में आ रही है, क्योंकि अपनी बातों को लेकर अब जो हिंदू समाज है, जो संत समाज है, वो एक होता दिखाई दे रहा है। जरा रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने की लड़ाई कोर्ट में पहुंच चुकी है, तो वहीं लगातार बैठकों का भी दौर चल रहा है। कई मांगों को लेकर देश भर के साधु संत, अखाड़ों के पीठाधीश्वर, कथावाचक और महामंडलेश्वर आज वृंदावन के श्री कृष्ण साधक ट्रस्ट सभागार में जमा हुए हैं और मांग रखी है कि जल्द श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से अवैध निर्माण को हटाया जाए, गाय माता को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, धार्मिक स्थलों के आसपास मांस की बिक्री बंद की जाए, ब्रज के पौराणिक विकास का मार्ग सरकार प्रशस्त करे।
श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास समिति की तरफ से धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ बड़े बड़े महामंडलेश्वर जी आ रहे हैं यहाँ पर, और शंकराचार्य जी भी आ रहे हैं यहाँ पर, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज भी आ रहे हैं, रितेश्वरानंद महाराज भी यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन ये तैयारियों की तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि पिछले कई वर्षों से अगर कहा जाए तो श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर न्यायालय में लड़ाई लड़ी जा रही है और उसी को लेकर तमाम चीजों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। दरअसल पिछले कई सालों से श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर न्यायालय में लड़ाई लड़ी जा रही है। इस लड़ाई को और तेज कैसे किया जाए, कौन कौन से साक्ष्य संतों की अहम गवाही, धार्मिक स्थान पर मांस की बिक्री बंद, सनातन बोर्ड की स्थापना और हिंदुओं की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। हमारी जो भूमि है, देवभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है, काशी विश्वनाथ जी है, लव जिहाद है, वक्फ बोर्ड है, कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज हम लोग विघटन हैं और कई संस्थाओं के और हमें जातियों में बांट दिया गया। विशेष करके हम लोग एक कैसे हों, इस पे भी चर्चा की जाएगी। और माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करने के लिए प्रस्ताव पास किया जाएगा और संपूर्ण 84 क्षेत्र में जो अंडा मांस बिक रहा है, जो मदरा का सेवन हो रहा है, उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। तो इन सभी बिंदुओं पर धर्म संसद में प्रस्ताव पास किए जाएंगे और जहां से जो प्रस्ताव पास होगा वो कुंभ में जो होने वाली जो विशाल धर्म संसद में रखा जाएगा और वहां से प्रस्ताव पास होने के बाद वो केंद्र सरकार में जाएगा। मथुरा में आयोजित धर्म संसद में साधु संतों ने अपनी मांगों को जल्द पूरा करने के लिए हुंकार भरी, जिससे करोड़ों सनातनियों की भावना का सम्मान हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वृंदावन से संतों की हुंकार आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे संभल की, जहां पर मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ लोग इस प्रदेश और देश में ऐसे हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं और हम उनके खिलाफ हैं। जिस तरह से आज यहाँ पे माहौल बनाया गया वो उचित नहीं था। कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है, टीम गठित हो चुकी है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो पहले राम मंदिर और फिर उसके बाद काशी ज्ञानवापी और उसके बाद यहाँ मथुरा, और अब खबर सामने आ रही है संभल से, जहाँ आपको बताएं जामा मस्जिद को लेकर ये दावा किया गया है कि ये हिंदुओं का श्री हरिहर मंदिर है और इसी को लेकर अब रण छिड़ता दिखाई दे रहा है। चलिए पूरा मामला क्या है, पहले संभल से जो खबर सामने आई पूरा मामला क्या है आपको जल्दी से बता देते हैं, आपके सामने जानकारी रखते हैं। आपको बताते हैं जामा मस्जिद और श्री हरिहर मंदिर को लेकर क्या कहा जा रहा है। संभल की ये जो जामा मस्जिद है, इसके श्री हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। मामले को लेकर देखिए, हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका लगाई और मंगलवार को कोर्ट के आदेश पर सर्वे किया गया है। इस मस्जिद का सर्वे किया गया है। एडवोकेट कमीशन की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में ये सर्वे किया है।